भगवान कृष्ण निस्वार्थ कर्म की अवधारणा सिखाते हैं, जहां व्यक्ति को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह भौतिक संसार से वैराग्य की भावना को बढ़ावा देते हुए चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता। जो बीत गई सो बात गई। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस मूल मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। अक्सर कई लोग बीते हुए कल और भविष्य की चिंता में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान का समय बर्बाद कर देते हैं। अतीत में क्या घटा और भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। कई लोग अपनी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने से सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे मल्टीटास्किंग करते हैं। एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें। कई काम एक साथ हाथ में न लें। एक काम पर फोकस करेंगे तो वर्तमान के समय का पूरा उपयोग कर पाएंगे। अलग अलग काम करने से ध्यान भटकता है और कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। आप सबसे पहले वही काम करें जो आपको आज पूरा करके देना है। वर्तमान में जीने के लिए खुश रहना जरूरी है। हर दिन नई संभावनाओं से भरा है। इसकी शुरुआत मुस्कान के साथ करें। अगर आप हर सुबह आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो तनाव से दूर रहेंगे और पूरे दिन समय का सदुपयोग कर सकेंगे। नकारात्मक पहलुओं की चिंता छोड़ दें, ये आपको वर्तमान से दूर करती है। हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आपको इस दिन के पूरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। बड़ा सोचो और बड़ा करो। भविष्य के लिए अच्छे सपने देखें, लेकिन इनके बारे में सोचने में ही पूरा समय न निकालें। बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में कड़ी मेहनत करना जरूरी है। ये सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। अपने भविष्य के लिए लक्ष्य और योजनाएं निर्धारित करें। अपनी पिछली उपलब्धियों या असफलताओं पर ध्यान न दें। असफलताएं और उपलब्धि आपको वर्तमान से दूर कर बीते हुए कल में ले जाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात सही भी है, लेकिन मेहनत करने के लिए आपका खुश रहना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई काम खुश होकर करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। अगर खुश रहना चाहते हैं तो इन आदतों को तुरंत छोड़ दें। अधिकतर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में आए बदलाव से वे दुखी हो जाते हैं। जो लोग हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, वे कभी जिंदगी में सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाते। तुलना उन्हें हीन भावना और तनाव की तरफ धकेलती है। पैसों के पीछे भागने की बजाय अपनी रुचियों की तरफ ध्यान दें। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी सोच पर असर पड़ता है। नकारात्मक लोग कभी आपकी उपलब्धियों पर खुश नहीं होते और न ही आपको प्रेरित करते। ऐसे लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। खुद को खुश रखने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण लाएं। कुछ बेहतर करने के लिए अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसे बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें कि अपने पसंद का काम करें, लेकिन कुछ चीजें नापसंद होने के बावजूद भी आपको करनी पड़ेगी। कई विद्यार्थी इतने दुखी मन से पढ़ाई करते हैं कि वे परीक्षा पास ही नहीं कर पाते। अगर आप काम को कर्तव्य समझकर अच्छे मन से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें। जब दूसरे खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हैं, और जब दूसरे दुखी होते हैं तो आप भी न चाहते हुए दुखी होने लगते हैं। दूसरों को खुश रखना भी कम कर दें। आप दूसरों की पसंद का हर काम नहीं कर पाएंगे। सच्ची खुशी को हासिल करने के लिए दूसरों को खुश रखने की बजाय
खुद को खुश रखने की कोशिश करें। जो बातें आपको ज्यादा परेशान कर रही हैं, उनके बारे में सोचना तुरंत बंद कर दें। अक्सर हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और जब हमारे मन का काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। कई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि समस्या के बारे में सोचने की बजाय अपना ध्यान बांटें। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है।